पिछले 9 बरस से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बरसरे इक़्तिदार इमरान खान की तहरीक इंसाफ 887 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्जा लेने की वजह से तनकीद की जद में आ गई है। ताहम सूबाई हुकूमत का दावा है कि कर्जों की रकम इतनी ज़्यादा नहीं है और वैसे भी तरक्याती मनसूबों के लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना का इसरार है कि कुछ मीडिया इदारों ने खैबर पख्तूनख्वा के कर्जों के हवाले से गलत आदाद व शुमार शेयर किए हैं। इस हवाले से सूबाई वजीर खजाना तैमूर असलम झगड़ा ने सिलसिलावार ट्वीट्स की, जिनमें उन्होंने ग्राफ की मदद से अपनी बात समझाने की कोशिश भी की। इन आदाद शुमार को सरकारी दस्तावेजात के साथ रखकर देखा ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि असल में सूबे ने कितना कर्ज लिया और ये कर्ज क्यों लिया गया। सूबाई महकमा खजाना की जानिब से दिसंबर 2021 में एक बाकायदा दस्तावेज वेबसाइट पर शाया की गई, जिसमें सूबाई हुकूमत की जानिब से लिए गए कर्जों की तमाम तर तफसीलात दर्ज हैं। इन दस्तावेजात के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 तक कर्जे का मजमूई हुजम 887 अरब रुपए है। ताहम इनमें से अब तक 331 अरब रुपए से जायद हुकूमत को अदा किए गए, यानी सूबे को कर्ज की मद में अब तक 331 अरब रुपए मिले हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स या इदारे ने आपको 1 लाख रुपए कर्ज देने का वादा किया है, लेकिन इनमें से अभी तक आपको सिर्फ 50,000 रुपए मिले हैं और बाकी आपको मिलने हैं, तो आप उस वक्त तक सिर्फ 50,000 रुपए के मकरूज हैं, लेकिन मजमूई तौर पर आपसे 1 लाख रुपए कर्ज का वादा किया गया है। सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने भी ट्विटर पर अपने थ्रेड में यही बताया कि सूबे का वाजिबुल अदा कर्जा 331 अरब रुपए है। अपने ट्विटर थ्रेड में उन्होंने ये भी लिखा कि शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए सूबाई महकमा खजाना हर 6 माह बाद कर्जाजात की तफसीली दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर जारी करता है और साथ में इस दस्तावेज को अरकान सूबाई असम्बली को भी पेश करता है। तैमूर झगड़ा के मुताबिक सूबाई हुकूमत कर्जों की मैनेजमेंट बहुत बेहतर अंदाज में कर रही है और खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने हाल ही में कर्जों की मैनेजमेंट के हवाले से कानून असम्बली से पास किया। सूबे के तमाम तर कर्जे बैरूनी इदारों से फंडेड हैं और मकामी सतह पर 1 रुपया कर्ज भी नहीं लिया गया। उन्होंने लिखा कि कर्ज लेना मसला नहीं, लेकिन कर्ज को मैनेज करना असल काम है और सूबाई हुकूमत ये कर रही है। हमने कर्ज देने के निज़ाम को बेहतर तरीके से मैनेज किया है। उनका कहना था कि 887 अरब रुपए कर्जे की जो बात हो रही है, इसमें बाज़ मीडिया इदारों ने वो कर्ज भी शामिल किया है जो अभी तक हुकूमत को नहीं मिले। तैमूर सलीम झगड़ा से जब पूछा कि 887 अरब रुपए में से 551 अरब रुपए ताहाल नहीं मिले हैं, लेकिन हुकूमत ने ये माहिदे तो किए हैं, तो इसके जवाब में उनका कहना था कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बाकी मानदा कर्जों की कमिटमेंट इदारों के साथ हो चुकी है, ताहम ये कर्जे अभी मिले नहीं हैं और यही वजह है कि इसको कर्जों के कुल हुजम में शुमार करना दुरुस्त नहीं। महकमा खजाना के दस्तावेजात के मुताबिक पीटीआई हुकूमत को 31 दिसंबर 2021 तक मजमूई तौर पर मिलने वाला कर्ज 331 अरब रुपए है और ये सूबे को वाजिबुल अदा है। ये कर्जे दस्तावेजात के मुताबिक डॉलर, यूरो, पाकिस्तानी रुपए और जापानी करेंसी में लिए गए हैं। ताहम कर्जे में सबसे ज्यादा यानी 82% शरह डॉलर्स की सूरत में लिए गए कर्जों की है। अगर इन कर्जाजात पर सूद देने की बात की जाए तो दस्तावेजात के मुताबिक इनमें 70% कर्जे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जबकि बाकी 30% फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर दिए गए हैं। फिक्स्ड रेट का मतलब यह है कि इस पर एक फिक्स्ड सूद का रेट मुकर्रर किया गया है और करेंसी में इजाफा या कमी से सूद में इजाफा या कमी नहीं होगी, जबकि फ्लोटिंग रेट इसके बरक्स है। इंडिपेंडेंट उर्दू की जानिब से हासिल की गई दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्जा ट्रांसपोर्ट महकमे के लिए लिया, जिसका कुल हुजम 132 अरब रुपए से जायद है और ये मजमूई कर्जे का 40% है। इस तरह दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कर्जा मुआशी तरक्की के मंसूबों के लिए लिया गया, जिसका कुल हुजम 59 अरब रुपए से जायद है और ये मजमूई कर्जे का 18% बनता है। दीगर सेक्टर में एनर्जी एंड पावर के लिए 36 अरब रुपए से जायद, फाइनेंस के लिए 27 अरब रुपए, इलाकाई तरक्की के लिए 20 अरब रुपए, आपाशी के लिए 19 अरब, तालीम के लिए 11 अरब, ज़राअत के लिए 7 अरब, सोशल वेलफेयर के लिए 4 अरब से जायद, सियाहत के लिए भी 4 अरब से जायद, माहौलियात और सेहत के लिए 3-3 अरब रुपए, वाटर एंड सैनिटेशन के लिए तकरीबन 1 अरब, जबकि इंडस्ट्रीज के लिए 27 करोड़ रुपए कर्जा लिया गया है।
वाजिब उल अदा कर्जा जात में दस्तावेजात के मुताबिक सबसे ज़्यादा कर्जा पेशावर की बस रैपिड ट्रांजिट का है जो तकरीबन 70 अरब रुपए बनते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कर्जा खैबर पख्तूनख्वा एमरजेंसी रोड रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है जो तकरीबन 22 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई 213 में इक़्तिदार में आई और उस वक्त सूबे के कर्जों का हुजम तकरीबन 97 अरब रुपए था, ताहम अब वाजिबुल अदा कर्जे 331 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। ताहम सूबाई वजीर खजाना तैमूर असलम झगड़ा समझते हैं कि कर्जा लेना किसी भी सूबे की तरक्की के लिए अच्छा इकदाम है। उन्होंने बताया कि बड़े मंसूबों के लिए बड़े कर्जे लेने पड़ते हैं और सूबाई हुकूमत अगर ये मंसूबे अपने पैसों से करे तो इन मंसूबों को अपने पैसों से बरकरार रखना भी मुश्किल होता है और यही वजह है कि हुकूमतें ऐसे मंसूबों के लिए कर्जा लेती हैं। ताहम माशी तज्जियाकार केपी हुकूमत की जानिब से 9 बरस के दौरान हासिल किए गए कर्जों को एक खतरनाक बोझ करार देते हैं। उनका कहना है कि हुकूमतें इस काबिल होनी चाहिए कि वो कर्जा लें, लेकिन इसमें ज़रूरी बात यह है कि ये कर्जे किस मद में और किन शराइत पर लिए जाते हैं, क्योंकि असल मसला इन कर्जों की वापसी का होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।